सभी को नमस्कार। मेरा नाम साहिल मलिक है और मेरे YouTube चैनल का नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। मेरे जो प्रीवियस वीडियोस थे उन सब के ऊपर जो मुझे मेजर जो इस टाइम रिक्वायरमेंट आ रही है वीडियो बनाने के लिए, वो लोग कह रहे थे कि सर आप वीडियो बनाइए। जो एक कंडीशन होती है हम जिसको बोलते हैं पैरालिसिस, यानी हिंदी में बोलते हैं उसको अधरंग। इसके वर्ड से ही पता लग रहा है, अधरंग मतलब आधा अंग गया, यानी शरीर के आधे अंग के अंदर कुछ ऐसा कुछ फिनोमिना होता है, नेचुरल एक चीज़ होती है ब्रेन के थ्रू, जिसकी वजह से स्ट्रोक लगता है। वो या आपके लेफ़्ट साइड को करता है डैमेज या आपके राइट साइड को करता है डैमेज। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग ये पूछते हैं कि सर ये अगर इन केस अगर ये कंडीशन अगर हो जाती है किसी को, तो उसके अंदर जो स्पीकिंग हैबिट होती है वो इंसान की, वो हमेशा अफेक्ट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। सबसे पहले आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ये चीज़ होती क्या है। ब्रेन में आपको अगर कोई भी चीज़ अगर इफेक्ट होती है, यूज़ क्या होता है हमारे इसका, ब्रेन का यूज़ ये होता है, ये कमांड देता है हमारे बॉडी के हिस्सों को मूवमेंट के लिए। अब जैसे मेरा अगर हाथ हिल रहा है तो मेरा ब्रेन उसको कमांड दे रहा है कि इस हाथ को ऐसे मूवमेंट आगे पीछे करो या उंगलियों को हिलाओ। अब सेम इसी की तरह एक कंडीशन ऐसी होती है कि एक इंसान को स्ट्रोक लग जाता है। स्ट्रोक मतलब अटैक हो जाता है। अब पैरालिसिस के अंदर होता क्या है कि उसको एक साइड डैमेज होती है, ब्रेन के अंदर अफेक्ट होता है। पैरालिसिस शरीर पे अफेक्ट बाद में होता है, सबसे पहले उसका इफेक्ट होता है इंसान के ब्रेन में। ब्रेन से अगर कोई चीज़ अफेक्ट होएगी, अगर लेफ़्ट साइड में हुआ तो फिर वो क्या करता है, उस हिस्से को डैमेज करता है। डैमेज का मतलब ये नहीं कि वो हिस्सा अलग हो जाता है, वो हिस्सा वर्किंग में नहीं रहता या वर्किंग में थोड़ा बहुत रहता है, या आप ये लगा लीजिए 90% अफेक्ट हो जाता है, या कईयों का 80% भी होता है, 70%। हर किसी इंसान की बॉडी के हिसाब से उसका अफेक्ट आता है। अब उसकी वजह से अगर एक साइड की बॉडी, अब जैसे कि हाथ और ऐसी अगर मैं आपसे करूं लेग्स हो गई, एक साइड का इफ़ेक्ट होने का मतलब वो उस चीज़ को जाम कर देता है। अब अगर एक साइड अगर इंसान की जाम होएगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वोकल कॉर्ड जो है वो भी तो हाफ होगी ना डैमेज। अब वो डैमेज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसान का होठ ऐसे हो जाता है। अब इस कंडीशन में क्या है, अगर मैं अपनी कोई भी बात अगर मैं बोलूँगा, जब तक मेरे वर्ड्स प्रॉपर मुंह से नहीं निकलेंगे तो फिर वो साउंड उस अक्षरों की या उस अल्फ़ाबेट की या उस वर्ड्स की या उस सेंटेंस की नहीं निकल पाएगी जो मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ। इसीलिए ये कंडीशन के अंदर जिस इंसान को, जिस पेशेंट को पैरालिसिस या अधरंग होता है, वो बहुत ज़्यादा इंसान डीमोटिवेट होता है। सबसे पहले डीमोटिवेट हो जाता है, उसकी वजह से उसके अंदर अग्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसको अपने ऊपर ही गुस्सा आता है, ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं जो चीज़ मेरे माइंड अब ये बोल रहा है कि मुझे इस हाथ की मूवमेंट करनी है, वो लेकिन वो हाथ उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं, उसलिए ये इस चीज़ के अंदर वो हाथ उसको इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा क्योंकि ब्रेन ने सिर्फ एक इनपुट दिया कि भाई इस हाथ को हिलाओ, लेकिन हाथ हो गया है कईयों का ऐसे रह जाता है, जाम हो गया, या उसकी उंगलियां रह जाती हैं स्ट्रेच रह जाती हैं, मतलब कि उंगलियां बिल्कुल हार्ड हो जाती हैं। अब इस चीज़ का जो सोल्यूशन रहता है, वो सोल्यूशन ये रहता है, अगर आपने पैरालिसिस में किसी को भी, अगर मैं नहीं चाहता ये ऐसी कोई चीज़ किसी को हो, लेकिन अगर ये ऐसी कोई चीज़ अगर हो जाती है किसी इंसान को, सबसे आसान तरीका है छोटे थोड़े आप इसके अंदर एफर्ट्स लगाएंगे तो उस इंसान में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आएगी, डेफिनेटली। मेरे इतने सारे हैं पेशेंट्स जो पैरालिसिस के ठीक हो चुके हैं आज की डेट में, उनकी वॉइस भी वो सही से अपनी बात बोल पाते हैं। अब इसके देखो सॉल्यूशन जो होता है इस चीज़ को, अगर एक तो होता है कि हमारी फिज़िकल, अगर इनकेस अगर किसी का हाथ रिजिड हो गया,
या अगर किसी का शोल्डर मतलब रिजिड हो गया, इसके लिए साथ में एक्सरसाइज होती है आपकी फिजियोथेरेपी की। जो भी अगर है डॉक्टर, आप उससे एडवाइस लेके वो चीज़ भी ले सकते हैं। उसके अंदर वाइब्रेशन की एक्सरसाइज हो सकती हैं, इसके अंदर भी अलग अलग होती है एक्सरसाइज। जो भी इस लाइन का एक्सपर्ट है वो आपको अच्छे से एडवाइस कर देगा। साथ में उस इंसान को मोटिवेट कीजिए कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उस इंसान का बिहेवियर इतना ज़्यादा अग्रेसिव मत होने दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो इंसान, अगर मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ, अगर एक साइड मेरा अगर ये हाथ अगर होगा रिजिड और मेरा ये हाथ पे इफेक्ट है और मेरी लेग पे इफेक्ट है, और अगर ये इफेक्ट आने के बाद अब मेरे को इम्प्रूवमेंट आएगी कैसे? कुछ भी अगर लोग मुझसे मिलने आते हैं या अगर लोग उस इंसान से मिलने आते हैं तो आप उनको उसके जिस बॉडी साइड पे इफ़ेक्ट हुआ है उसी साइड पे लोगों को बैठने का हिसाब बनाइए, सो दैट, और या अगर उस इंसान को भूख लगी है, पानी पीना है, तो वो उसके उस साइड पे रखिए जो हिस्सा उसका डैमेज है। अब इसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या होगा? अब यहाँ पे पड़ा एक गिलास, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पड़ी है पानी की बोतल, अब मेरा ये हिस्सा हो गया डैमेज, ठीक है। अब मेरा मन करेगा, ये एक कॉमन सेंस सी बात है, अगर जो चीज़ मेरे राइट साइड पर ही है मेरा राइट हैंड उसको उठाएगा, लेफ़्ट हैंड इतनी जल्दी नहीं पिकअप करेगा। अगर जो चीज़ मेरे लेफ़्ट साइड पड़ी है उसको मेरा लेफ़्ट हैंड ही उठाएगा, राइट साइड को राइट हैंड ही उठाएगा, ठीक है। ये एक ऑटोमेटिकली ये एक ऐसी चीज़ होती है कि आपका माइंड, आपका जो होता है ब्रेन होता है, वो इस चीज़ को ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड हो चुका है कि भैया जो चीज़ जहाँ पड़ी है वहाँ का वो हिस्सा ही उसको यूज़ होगा और वही उसको हेल्प करेगा। अब जैसे ये चीज़ पड़ी है मेरे यहाँ राइट साइड में और ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, अब जब भी मेरे मन में आएगा मुझे भाई पानी पीना है, तो मैं पानी पीने के लिए कोशिश करूँगा मैं अपनी राइट साइड वाले हाथ को हिलाऊँ। एक दो बार मूवमेंट नहीं होगी, आपको लगेगा यार ये क्यों नहीं हो रहा, आप लेफ़्ट हैंड इतनी जल्दी नहीं उठाओगे, कोशिश करोगे यार राइट में क्यों नहीं हो पा रहा। इससे आपकी मोटिवेशन लेवल को इम्प्रूवमेंट मिलेगी। अगर कोई मिलने भी आता है ऐसे बंदे से तो आपको उसी जगह ही इंसान को बिठाइए जहाँ पे उससे कोई चीज़ इफ़ेक्ट हुई है, सो दैट कि जो भी कोई इंसान आए उसको मुंह भी उधर करके ही बोलना पड़े। उसकी हर जो चीज़ मोटा मोटा क्या है, जो चीज़ जो हिस्सा अगर हुआ है हमारा डैमेज, उसी साइड ही सारे काम होने चाहिए, क्योंकि वो हिस्सा वर्किंग में नहीं है और हमें उस हिस्से को वर्किंग में लेके आना है। अब ये तो रही बात मैंने बताई आपको फिज़िकल की। अब इसके अंदर लोग कहते हैं कि सर इसके अंदर आवाज़ कैसे आएगी वापस, वो इंसान तो कुछ बोल ही नहीं पाता, उसके अक्षर भी चले जाते हैं। वो कई लोग वो इसलिए तो इरिटेट होता है, वो अपनी बात एक्सप्लेन करना चाहता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन वो अपने मुंह से एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है बेचारा। अब इस केस में आपने सिंपल वे में करना है, जैसे हमारे हिंदी के बेसिक अक्षर थे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, सिर्फ इनकी वॉइस के ऊपर थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाइए। 3-4 दिन ये एक्सरसाइज करवाइए, मतलब कि साउंड हर अक्षर की निकलनी शुरू हो, क्योंकि अ, आ, उ, ए, ओ इन अक्षरों की ही साउंड हर अक्षर के साथ हेल्पिंग लग के आनी चाहिए और ये आती ही है। तो इसी के लिए आपको पहले इस एक्सरसाइज के लिए एफर्ट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। सेकेंडली, अब जो वो बात अपने मुंह से बोलना, इंसान वो अंदर से ये कोशिश तो कर रहा है कि मैं कुछ मुंह से बोलूं। अब इस एक्सरसाइज, अब ये एक्सरसाइज होगी कैसे आपकी, कोशिश कीजिए उस इंसान को बोलिए कि इतनी आराम से या फ्लो में बोलिए। फ्लो का मतलब क्या होता है, जब इंसान कोई भी अटकने हकलाने तुतलाने वाला होता है, गाना गाते हुए कभी भी नहीं अटकता, ना हकलाता ना तुतलाता है, ठीक है। ऐसे ही पैरालिसिस वाले को भी फ्लो के अंदर बोलने की कोशिश करवाइए। अब जैसे वो अपने मुंह से बोलना चाह रहा है कि मुझे 1 गिलास पानी दे दो, अब वो ऐसे नहीं बोल पाएगा, वो बोलेगा अब इसका मतलब क्या, उसके मुंह से वर्ड नहीं निकल रहा। अब इसी चीज़ को मुझे 1 गिलास पानी दे दो, अब ये क्या किया मैंने,
उसी वर्ड को थोड़ा सा लंबा खींच के फ्लो में बोलने की कोशिश की। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, मैं आजमा चुका हूँ, कई सारे पेशेंट्स के ऊपर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो चुकी है। फ्लो में जैसे जैसे इंसान बोलेगा उसका मोराल अंदर से बूस्टअप होगा, उसको लगेगा मैं अपनी बात एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, मुझे अब कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है, मैं सब कुछ बोल पा रहा हूँ। जैसे जैसे वर्ड्स निकलेंगे वोकल कॉर्ड जो डैमेज थोड़ी बहुत हुई है उसकी वो भी इम्प्रूवमेंट में आएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट एक एक्सरसाइज मैं आपको और बताता हूँ, जो मॉर्निंग में उठ के पैरालिसिस वाला हो या कोई भी जिसको स्पीकिंग में दिक्कत है, वो इंसान को मॉर्निंग में उठते ही ओम की एक्सरसाइज 11 बार एक बार में बोलनी चाहिए। एक बार में मतलब एक बार ओम बोला, 2 बार ओम बोला, एक सिटिंग में 11 बार ओम बोले और जितना ऊंचा बोल सकता है उतना ऊंचा बोले। पैरालिसिस वाले के लिए वरदान है। अगर और कोई दिक्कत है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। माइंड के लिए इफ़ेक्ट करता है, माइंड में आपके इम्प्रूवमेंट करेगा, आपको रिलीफ मिलेगा, माइंड में आपके वर्ड्स निकलने शुरू हो जाएंगे, फ्लुएंसी आपकी इम्प्रूव होगी। और ये ओम आपने बोलना कैसे है, ओम। अब मैं बात कर रहा हूँ पैरालिसिस वाला, अगर एक साइड उसकी डैमेज हो तो ओ, या फिर यहाँ से ओ, ओ। जितना ऊंचा वो बोलेगा उतना ऊंचा उसके लिए बेनिफिट ज़रूर करेगा। पैरालिसिस ना हो किसी को, लेकिन अगर हो जाता है तो ये आसान से वे मैंने आपको बताए हैं एक्सरसाइज के, और उसका मोराल बूस्ट करने के लिए जो साइड इफ़ेक्ट हुई है वहाँ पे ही उसको कोशिश कीजिए, वो हिस्से के साथ में ही वो हिस्सा ही एक्टिवेट हमें करना है। माइंड को नहीं पता कि आपके उस हिस्से का कोई भी चीज़ रिजिड हुई है या स्ट्रेच हो गया या मतलब कुछ भी इफ़ेक्ट हुआ है, तो उसको करने के लिए आपको लगातार थोड़ा बहुत मोराल बूस्ट कीजिए। फिजियोथेरेपी साथ साथ लीजिए, और स्पीच थेरेपी का मैंने आपको आसान 2 एक्सरसाइज बताई हैं, ओम की और साथ में आपको बताई है वर्ड्स बोलने की। फ़्लो में स्टेप वाइज बुलवाइए, ताकि फ़्लो का मतलब है कि फ़्लो कभी भी नहीं टूटता। फ़्लो में अगर जो इंसान बोलना शुरू कर देगा उसे कोई भी बोलने में दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत उसकी लंबा टाइम नहीं चलेगी, सब कुछ हर चीज़ में आराम होगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप सबके मेरे पास इंक्वायरीज़ आई थी कि सर इस टॉपिक के ऊपर आप ज़रूर बनाइए, तो अभी मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती तो वो चीज़ आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं।